अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अब्दुल जब्बार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिसकता पाकिस्तान। दोस्तों आजकल जो पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो हैं वो पाकिस्तान में पेश आ रहे हैं। सबसे पहला जो अफसोसनाक वाक़या ये है कि जो हमारी अवाम है, जो गरीब अवाम है, वो इन हुक्मरानों की सियासत की भेंट चढ़ रहे हैं। जैसा कि अब तक जो पूरे पाकिस्तान में जो आटे की तकसीम के दौरान गरीब लोगों में से 9 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और बहुत सी बेतहाशा जो मामलात हैं, औरतें बेचारी सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगी रहती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए कि इन हुकूमत के ओछे हथकंडों की वजह से। वो क्या है? वो ये है कि अगर आपने किसी को इमदाद फ़राहम करनी है तो आप जो है उसको फ्री आटा देने की बजाय किसी को आप थोड़ा सस्ता कर दें, ताकि सब लोगों को मैसर आ सके, सबको मैसर आए। दूसरे नंबर पे ये है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि रमज़ान के महीने में भी लोग बेचारे फल को और इन चीज़ों को तरस रहे हैं, क्योंकि उनकी कीमत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आम बंदे की पहुँच से बाहर होती जा रही हैं चीज़ें। जहाँ पर पाकिस्तान में अवाम और लोग जो हैं वो इन चीज़ों में घिर गए चुके हैं, इन चीज़ों के अंदर फंस चुके हैं, धंसते चले जा रहे हैं। वहाँ अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारा जो हुक्मरान तबका है, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सियासी मफादात के अलावा किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब देखा जाए मोस्टली अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी हमारा जो कानून है, बल्कि कानून की भी बात करते हुए अब जो है लोगों को डर लगता है कि किस तरह बात की जाए, और कानून भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहा। वो इसलिए कि कवा जब कानून को खुद को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो वो किसी दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ क्या देगा। अभी कोई भी जो ताकतवर तबका है या कोई ताकतवर लोग हैं, तो अभी तक मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आ पाई कि कोर्ट अगर किसी चीज़ का डिसीज़न देता है, चाहे वो गलत है या दुरुस्त है, तो किस तरह कोई दूसरा बंदा उसको चैलेंज कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो साबित हो गया है कि उसने कत्ल किया है, वो मुँह से मान रहा है कि भई मैंने कत्ल किया है, गुस्से में आके कर दिया है। तो वो किस बिना के ऊपर कौन-सा ऐसा कानून इजाज़त देता है, चाहे कानून है या नहीं भी, ये किस तरह का अंधा कानून है कि उसको फिर जी अपील हो जाए, अपीलों पे विलन कर दे। इवन कि आखिर थक हार के जो मुद्दई है वो ही पीछे हट जाता है या बेशुमार वो बाहर दंदनाते घूम रहे होते हैं। इसी तरह से जैसे अभी हमारे मुल्क पाकिस्तान का आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए, और मोस्टली अभी खुदारा जो हमारे हुक्मरान हैं, ये होश के नाखुन लें। अभी जो अपने पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है, उसकी वजह से सरासर जो नुकसान हो रहा है, मैं किसी पार्टी को पॉइंट आउट करके बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि इस वक़्त जितने भी मुल्क के हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, उनके अंदर खुदारा ये जो हुक्मरान हैं, ये होश के नाखुन लें। अभी देखें, अभी कुछ भी हो जाए, हर चीज़ का, इन सारी स्टेबिलिटी का जो एक ही सॉल्यूशन है, वो है इलेक्शन। तो अब इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। अभी अभी क्या है जी, अदालत ने अगर एक डिसीजन लिया तो ले जी, अब इलेक्शन कमीशन ने जो है ना अलग से उसकी अलग से अपना एक अदालत लग गई है, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, नहीं जी हम नहीं करवाएंगे। अब फिर जी एक नए जो है वो जा रहे हैं अपील करने अदालत के पास। अगर अदालत दोबारा उसके ऊपर कोई एक्शन लेने जा रही है तो फिर उस अदालत के कवानीन को अब नया मरहला शुरू हो गया है कि मेरा मतलब है कि अब उसको कवानीन को ही चेंज कर दिया जाए जी, कानून में तरमीम की ज़रूरत है, ये है वो। बस सिंपल चीज़ ये है कि हर तरह से इन हुक्मरानों का 1% भी लॉस नहीं हो रहा, 1% भी नुकसान होना वो नहीं हो रहा। कोई अपनी सियासत चमका रहा है, कोई अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा है, कोई कुछ है। लेकिन इतने टाइम में जो ये अवाम सर्वाइव कर रही है, मेरे ख़्याल में अभी भी किसी भी हुक्मरान ने इनकी स्टेबिलिटी के लिए, अगर ये पीटीआई है या नून लीग है, या नून लीग को मालूम है कि हर बंदा अब चाह रहा है कि इलेक्शन हो जाए, सियासी जो इस्तेहकाम है इसी तरह आएगा कि इलेक्शन हो जाए, तो क्या इतनी ज़रूरत क्या है, इलेक्शन करवा दें, क्या मुश्किल है? अवाम जिसको चाहेगी, यही तो जमहूरियत है ना। अगर इसका मतलब ये है कि आप टाइम लेके जमहूरियत को मद्देनज़र रख के जमहूरियत को बदलना चाहते हैं। बहरहाल मुझे आज तक जमहूरियत भी समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में किस किस्म की जमहूरियत है। अगर मैं वोट दे रहा हूँ कि मैं एक पर्सन के आइडिया के साथ खड़ा हूँ, एक नज़रिए के साथ खड़ा हूँ, एक मैं एमपी एमएनए किसी को भी वोट दे देता हूँ, तो वो आगे जाके अब वो एक किसी अलग नज़रिए पे सारे के सारे वोट बिक जाते हैं, वोट जो हैं वो बिक जाते हैं, किसी दूसरे के साथ वो शमूलियत अख्तियार कर ले, तो इधर मेरे वोट की क्या औकात है फिर? कहते हैं जी वोट को बड़ी ताकत है, कुछ कुछ का नारा ये है जी वोट को इज़्ज़त दो। कौन किस बात की इज़्ज़त दें भई? एक बंदा उसको मैं वोट दे रहा हूँ, वो आगे जाके मैं जिस नज़रिए पे वोट दे रहा हूँ, वो नज़रिया ही आगे से बदल के किसी दूसरे नज़रिए वाले के साथ जो है पैचअप कर लेता है, तो इसमें मेरे वोट को कौन-सी इज़्ज़त हुई? तो बहरहाल अभी तो फ़िल वक़्त जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, वो यही हैं कि पाकिस्तान को भी तमाशा बनाया हुआ है इन हुक्मरानों ने। सिर्फ़ तमाशा बनाया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई पूछने वाला ही नहीं है कि कोई जो मर्ज़ी जो मुँह उठा के कोई भी बात कर देता है, जो किसी के खिलाफ कोई फ़ैसला आ जाता है तो उसको अदालत का फ़ैसला ही नहीं मंज़ूर। ठीक हो गया।
अभी ये है कि आज से जब मुझे याद है कि जब इमरान खान की हुकूमत गई थी, रात के 12 बजे अदालतें खुली थी, वो जो अदालत ने 100 मोटो लिया था, तो उसके लिए मेरे ख्याल में मैंने को सब नून लीग के जितने भी लीडर्स हैं, इन सब की जो है ना इंटरव्यूज़ और सब देखी। इन्होंने कहा जी कि ये तो अदालत ने जो है कानून की पासदारी कर दी है, अदालत ने तो आज अपना हक अदा कर दिया, ऐसे ये वो। आज वही अदालत है, वही जजेस का बेंच है, उन्होंने ये 100 मोटो में अपना ले लिया अब आके इलेक्शन के लिए। तो अब जी अब यही चिल्ला रहे हैं कि ये तो कानून की धज्जियां उड़ गई हैं, ये तो आइन की खिलाफ वर्जी हो गई है। तो बहरहाल ये है कि इन शॉर्ट ये है कि अभी फिल वक़्त अब तक तो पाकिस्तान के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब चल रहा है। कानून तक चेंज हो रहे हैं, आइन को कोई अपने हिसाब से जो है तोड़ मड़ोड़ के अपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा ख्याल है कि इनको कोई कोई भी अवाम के लिए या इस मुल्क के लिए खुद को सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनके खुद के मफादात हैं। तो मेरी तो दुआ ये है कि इनको अकल आ जाए और मुल्क का सोचें और मुल्क के लोगों का सोचें कि ये किस तरफ जा रहे हैं और अवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। खुदा रहा इनका कुछ सोचें। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।